हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नए व्लॉग में। आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। पैंट प्लाजो की सिलाई कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना आप मुझे कहाँ से देखते हो, तो मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं वीडियो में। है कि हम अपनी वैल्यू खुद करें। ठीक है, दुनिया के बारे में ना सोचें और अपनी इज्जत हम खुद करें। तो देखो, ये बात ना एक बात सच है, कोई झूठ नहीं है इसमें, कोई दो राह नहीं है इस बात में। क्योंकि देखो, आपको भी पता है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप भी पता होगा, हमें भी पता है। अगर हम दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे ना तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं देगी आगे। ये तो पता होगा आपको। क्योंकि देखो, दुनिया आजकल कैसी हो रही है कि देखो, कोई किसी को आगे बढ़ते देख के खुश नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना तो यही है कि दुनिया की बातों में ना आके, उनकी बातों में ध्यान ना दे के अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना बनाओ कि आप दुनिया की बातों का कोई असर ना पड़े। ठीक है, दुनिया कुछ बोल रही है बोलो, लेकिन देखो एक बात है, आप है ना काम अच्छा ही करना। ऐसा काम मत करना मेरी प्यारी बहनों जिससे आप पे उंगली उठे। क्योंकि देखो, ये हमारा दामन है जो पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। ठीक है, इसका हमें जवाब भगवान से भी देना होगा। तो इसलिए आप अच्छा ही काम करें, और अच्छा काम कर रहे हो ना तो दुनिया की टेंशन को छोड़ो। दुनिया कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देगी। और अपना काम, अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि देखो, मुझे सिलाई करनी है तो मुझे सिलाई करनी है। दुनिया जो कह रही है उसको कहने दो। ठीक है, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे दुनिया के मुंह आप बंद हो जाएंगे। हम किसी के मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम अपने कान बंद कर ले और अपना जो हमारा जो काम है वो हम करते रहे निरंतर। तो देखो, निरंतर प्रयास से तो असंभव काम भी संभव हो जाता है और हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो सोचेंगे कि आगे कैसे बढ़ गया। तो देखो, अगर हम उनकी बातों में उलझे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उनकी बातों को इग्नोर मारो और अपने कान बंद करो। ठीक है, जो अपना काम है वो करो और छोड़ो दुनिया का चक्कर। और अपनी इज्जत ना खुद करो। कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। जब हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे ना तो कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा। एक तो फालतू लोग मत बनो। फालतू लोग कैसे होते हैं पता है आपको? ऐसे ही बिना बुलाए किसी के घर चले जाते हैं, या फिर दो चार लेडीज होती है उनके बीच में फालतू में बातें करना है, कुछ भी बोल रहा है। तो देखो, उससे होगा कि हमारी वैल्यू खुद घट जाती है, हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। जब हमें बोलने का मौका दिया जाए ना तो ही बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, वरना सुनते रहना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इससे ना हमारी वैल्यू ना, समय है, समय बहुत कम है। अपना समय किसी को मत दो, अपना समय खुद को दो। अगर को काम से फुर्सत मिलती है कुछ 1-2 घंटा, तो अपने शरीर पे, अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के ऊपर ध्यान मत दो। कोई किसी का नहीं है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है मेरी प्यारी बहनों। तो आप फालतू लोगों की गिनती में नहीं आना है। आप ऐसा काम करो जिससे आपका भी नाम हो। ठीक है, आपकी पहचान हो, आपकी पहचान से आप जाने जाए। ये नहीं है कि देखो, किसी का पति लग रहा है नौकरी तो भाई वो बोलेगी कि नहीं, उसका पति, वो उसके पति की पहचान से जानी जा रही है। आप ऐसा काम करो जो आप अपनी पहचान से जाने जाओ। ठीक है, कि भाई वो ऐसी लेडीज़ है तो उसकी अपनी पहचान आप खुद बनाओ।
ठीक है। और अपनी इज्जत खुद करो और जीवन में आप आगे बढ़ो। अगर आप बात से परेशान रहती है कि देखो मेरे बारे में तो कोई कुछ कहता है, ये कहता है, तो देखो ये समय है, ये समय बदलता रहता है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें कोई सता रहा है ना, तो कल उसको भी सताने वाला कोई होगा। तो आप बिल्कुल परेशान हो इस बात से। हाँ, पर आप सही होने चाहिए, गलत नहीं इसमें। तो मालिक आपकी ज़रूर सुनेगा। और जो आपको परेशान तकलीफ़ दे रहा है ना, उसको भी एक दिन तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो आप बेहतर है आप अपने मुंह को ही बंद रखें और किसी के बारे में ना गलत ना नहीं सोचना है और नहीं कहना है, ठीक है। सब मालिक पे छोड़ दे और दुखी होना बंद करो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो, आशा करती हूँ आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने तो अभी नया नया चैनल खोला है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में इतना कुछ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो आप। तो जो मेरे जीवन में जो घटना हुई है, जो मेरे साथ हुई है, तो मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो देखो, मैं भी पहले दुनिया की बातों में आके ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती थी। मन नहीं करता था काम करने का, और काम करने का तो छोड़ो, खाना खाने का भी मन नहीं करता था, ठीक है। तो ये हमारे साथ हुई है और मेरा तो मानना यही है, ये एक बार तो सबके ही जीवन में आते हैं ये दिन। क्योंकि देखो, अगर हमें ठोकर नहीं लगेगी तो हम संभलेंगे कैसे है। उसके बाद तो अपना ऐसा नेचर बना लो कि आपके पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए, ठीक है। अपना काम करो, अपना घर में रहो, अपनी जो बात है किसी से मत शेयर करो। अगर आप दुखी है या सुखी है, दुनिया ऐसी है, दुखी है तो आपको दुखी है तो वो ऐसे बोले कि देखो कितनी दुखी है। अगर आपके कुछ दिन अच्छे आ जाएंगे तो फिर वो आपसे जलने लग जाएगी। तो देखो, ये आजकल ना ऐसी ही रीत है दुनिया की। तो आप दुखी मत हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसी भी दिक्कत है तो आप परेशान मत हो, थोड़ा धैर्य रखें और अपना जो भी काम है, अपना दिमाग थोड़ा बहुत अपने काम में लगाए। जो भी आप अपना काम है तो उसमें लगाए और दुनिया की बातें, अपना खुद का काम करे और अपनी इज्जत स्वयं करे। तो हम अपनी वैल्यू ना खुद ही करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हम ये जीवन एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि सबको पता है ये बहुत मुश्किल से, बहुत अनमोल जीवन है, इसे ही व्यर्थ मत करो। और टाइम तो चलता ही रहता है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें टाइम के हिसाब से चलना होगा, तभी हम जीवन में कुछ आगे कर सकेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप बताओ। मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत है और सपोर्ट किया करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा की।